क्या आप सोच सकते हैं कि अब यूएस की आर्मी खुद माइग्रेंट्स को पकड़ रही है और वो भी अमेरिका के अंदर? जी हाँ, ऐसा हो रहा है और ये नया नियम लागू हो चुका है। और इस नियम की वजह से जो पूरी की पूरी इमिग्रेशन पॉलिसी है वो हिल चुकी है। अगर आप या फिर आपके जानने वाले अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो इस वक्त ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो नया मिलिट्री इन्फोर्समेंट रूल है वो है क्या, क्यों लाया गया है और इससे किस तरह का खतरा हो सकता है। तो चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। पहले क्या होता था कि अमेरिका में बॉर्डर की सुरक्षा सिर्फ कस्टम्स और जो बॉर्डर पेट्रोल है वो संभालते थे। आर्मी या फिर मिलिट्री का जो सीधा दखल है ना वो कभी नहीं होता था। यूएस में एक लॉ है जो कहता है कि सेना आम लोगों को अमेरिका के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन अब एक एक्सेप्शन यूज किया गया है जिसे कहते हैं मिलिट्री पर्पस डॉक्ट्रिन। इसके जरिए क्या है कि अब जो सेना है यानी कि जो मिलिट्री है वो भी अब इलीगल माइग्रेंट्स को रोक सकती है। अब ये जो नया नियम है वो ये कहता है कि कुछ जगहों को नेशनल डिफेंस एरियाज बना दिया गया है। ये खास तौर पर न्यू मैक्सिको और टेक्सास के बॉर्डर पर है। अगर कोई भी माइग्रेंट, कोई भी इमिग्रेंट इस एरिया में घुसता है तो वहाँ पर जो यूएस आर्मी तैनात है वो उस इमिग्रेंट को, उस व्यक्ति को रोक सकती है, बैठा सकती है और तुरंत बॉर्डर पेट्रोल को बुला भी सकती है। लेफ्टिनेंट कर्नल जो चैड है उन्होंने बताया है कि 3 लोग जब बाड़ फांद कर अंदर आए तो सेना ने, मिलिट्री ने उन्हें 3 मिनट के लिए रोका और फिर बॉर्डर पेट्रोल ने गिरफ्तार कर लिया। अब दिक्कत यहीं से शुरू होती है। दरअसल इन जोन्स में घुसने पर माइग्रेंट्स पर नेशनल सिक्योरिटी चार्जेस लग रहे हैं और इसमें 18 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जो इलीगल एंट्री का जो 6 महीने का केस होता है वो तो अलग से ही चलता ही है। मतलब अगर किसी भी मिलिटराइज्ड जोन्स को, उसके जो बॉर्डर्स हैं उसको पार किया तो उसे कुल 2 साल की सजा हो सकती है। अभी तक 1400 से ज्यादा माइग्रेंट्स पर ये जो नए चार्जेस है ना वो लग चुके हैं, लेकिन सब कोर्ट में टिका नहीं है। न्यू मैक्सिको के एक जज ने 100 से ज्यादा माइग्रेंट्स पर से जो नेशनल डिफेंस चार्जेस हैं वो हटा दिए हैं। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट्स को पता ही नहीं था कि वो एरिया मिलिट्री जोन है। टेक्सास में एक पेरू की महिला पर भी ऐसा ही केस चला, लेकिन उसे बरी कर दिया गया क्योंकि वो जानबूझकर वहां पर नहीं घुसी थी, जानबूझकर उसने एंट्री नहीं ली थी। ट्रंप सरकार और बॉर्डर पेट्रोल का कहना है कि वो स्मगलर्स को रोकना चाहते हैं और एक ज्यादा ह्यूमन बॉर्डर सिस्टम बनाना चाहते हैं। उनका लॉजिक है कि मिलिट्री प्रेजेंस से लोग डरेंगे और स्मगलिंग का जो नेटवर्क है वो भी टूटेगा। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो वकील हैं, जो लॉ के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें माइग्रेंट्स को जो डराने की टैक्टिस है और मिलिट्री को सिविलियन मामलों में घसीटना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा आपको ये भी अब हम बता देते हैं कि जिस तरह से इमिग्रेशन के जो नियम हैं वो हर दिन बदल रहे हैं, उसकी वजह से भी माइग्रेंट्स पर खतरा है। तो देखिए, अब आप समझ ही गए होंगे, अगर कोई भी माइग्रेंट गलती से भी इन मिलिटराइज्ड जोन्स में घुसा तो उसे जेल और केस दोनों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, जो लोग अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं उन्हें इन जोन्स के बारे में पता होना चाहिए, वरना अंजाम गंभीर हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।